कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 क्लास 8 चैप्टर 9 परसेंटेज हमारा टॉपिक है। बच्चों 9A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हम इस वीडियो में करने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक MCQ एक्सरसाइज आएगी जिसका हम ऑनलाइन क्लासेस में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है इसका। डिवाइड 7,000 अमंग ABC, कि भैया 7,000 का एक अमाउंट है और उसको हमें ABC में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? ABC के साथ उसको डिवाइड करना है। और कंडीशन क्या है? टोटल अमाउंट क्या है बच्चों, पहले लिख देते हैं जी। टोटल अमाउंट है बच्चों ₹7,000 among ABC such that A gets 50% of B। जितना A को मिलेगा वो क्या था, अमाउंट ऑफ A क्या होगा बच्चों, 50% ऑफ B। B gets 50% ऑफ C। जितना C को मिलता है उसका 50% किसको मिलता है? तो मैंने यहां पे स्टार्ट क्या किया बच्चों, लेट शेयर ऑफ C मैंने लिया बच्चों यहां पे 8x। मैं आपको रीजन बताऊंगा, दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, आप खुद बताना कि कौन सा सही है। लेट शेयर ऑफ C क्या हो गया बच्चों, 8x। देयरफॉर शेयर ऑफ B क्या हो गया बेटा, 50% ऑफ C। 50 अपॉन 100। C क्या है बच्चों मेरे पास, 50 2 जा 2। तो बच्चों C का से B का शेयर आ गया मेरे पास 4x। एंड शेयर ऑफ A, बच्चों वो क्या कह रहा था, A gets 50% ऑफ what B gets, 50% ऑफ B। B का शेयर कितना है बच्चों, 4x। बच्चों मुझे A का शेयर मिल गया कितना, मेरे पास बच्चों अब A का शेयर है, B का शेयर है और C का शेयर, और टोटल शेयर कितना है बच्चों, वो देखिए टोटल क्या है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। यहां पे क्या है जी, नाउ शेयर ऑफ A प्लस B प्लस C कितना है बच्चों, ₹7,000। 7,000। शेयर ऑफ A कितना है बच्चों, 2x। B कितना है 4x और C कितना है बच्चों 8x। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ये 8x क्यों लिया बेटा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस। अगर मैं इसको x लेता तो फिर उसका फ्रैक्शन में आता आंसर, x/2 50% का होता आधा, फिर x/2 का और आधा आता तो वो क्या आ जाता है, x/4 आ जाता। फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ता। यहां तो बेटा कोई फ्रैक्शन का झंझट ही नहीं छोड़ा मैंने, मुझे सिर्फ छोटा सा दिमाग यहां पे लगाना है 8x पे। इस पे आप 100 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, क्योंकि 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा, आप 4x भी ले सकते हो। 4x का आधा आ जाएगा 2x बेटा, 2x का हाफ हो जाएगा x, वो भी सही है। 8x भी सही है, 4x भी सही है। x लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ बेटा क्या है टोटल, 14x इक्वल टू 7,000। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7,000 अपॉन 14। बच्चों मेरे पास क्या आया, 500। अब मेरे पास क्या आया, देयरफॉर शेयर ऑफ A। बच्चों ढूंढो शेयर ऑफ A कितना है, शेयर ऑफ A था 2x, तो 2 इंटू 500 इक्वल टू 1000। शेयर ऑफ B क्या था बच्चों, 4x, 4 इंटू 500 2000। एंड शेयर ऑफ C बच्चों था मेरे पास 8x। x की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों,
चेक कीजिए बेटा, 4000 प्लस 2000 प्लस 1000 हो गया बच्चों टोटल कितना, 7000। तो ये मेरा सॉल्यूशन था बच्चों, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में मैंने आपको प्रोवाइड किया। वो डिफरेंट वे क्या था कि मैंने जो शेयर ऑफ सी लिया वो मेरा डिपेंड करता है कि बेटा वो मेरा आंसर को कितना इजीली वे में मुझे यहां पे प्रोवाइड करता है, और आपको आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अब यहां पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। शायद इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कुछ हिंट भी दे रखी थी, और वो हिंट क्या है, सॉल्यूशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इफ 24% गोल्ड इज 100% प्योर। कि भैया जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो कैरेट्स में काउंट की जाती है, 24 कैरेट गोल्ड है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होगी, उस मींस वो ओनली गोल्ड है, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं की गई है। कई बार क्या होता है लोग उसमें कॉपर सिल्वर कुछ भी उसमें हमें करके और उसको हमें वो लोग चूना लगा देते हैं, क्योंकि हम तो खरीद तो गोल्ड रहे हैं लेकिन वो हमें बेच कुछ और दे देते हैं। आपने देखो ईंट बेचने वाले, टटलू काटने वाले, बेटा ये वर्ड है जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली कि जब लोगों से धोखा किया जाता है तो उस धोखे के अंदर एक टटलू काटना कहते हैं। और वो टटलू काटना क्या होता है कि सोने की ईंट के ऊपर सोने का पानी डाल के और सस्ते में किसी कंजूस इंसान को बेच देते हैं। उसको लगता है कि मैं सस्ते में खरीद रहा हूं, लेकिन जब वो अंदर जाके उसको खोल के देखता है तो उसको अंदर से क्या मिलता है, गोल्ड की जगह उसको क्या मिलता है बच्चों, उसको मिलता है लोहा या कुछ भी मिलता है, बस उसको उल्लू बना दिया जाता है। तो 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, प्योरिटी का एक सिंबल है, और जिसमें से क्या है बच्चों हमारे पास ये। ओके चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या कहता है, हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, कि अगर हम 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं तो वो कितना प्योर है। तो बच्चों 22 को हमें कंपेयर किससे करना है, 24 से, और 100 प्योरेस्ट फॉर्म है। 2 11 जा 2 12 जा 4 3 जा 4 से 25। बच्चों क्या आया मेरे पास, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25 और 227 अपॉन 3%। अब बच्चों हमें ये देखना है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में है। तो 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2/3%। बच्चों अगर हम 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं तो वो 100% प्योर नहीं है, वो 91:2/3% ही प्योर है बच्चों, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड ही प्योरेस्ट गोल्ड माना जाता है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। Here is the last question of this exercise, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल। भैया पहले बढ़ा दिया अब घटा रहे हैं। मैंने किसी से कहा दिया भाई मैं तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ा रहा हूं, सर बढ़ा दीजिए, बढ़ गई। अब मैं उसको कह रहा हूं भाई तेरी 25% सैलरी कम कर देता हूं, बताइए वो खुश होगा या दुखी होगा। बच्चों अगर मैं किसी की सैलरी 25% बढ़ा रहा हूं, बढ़ा दी उसकी न्यू सैलरी उसको मैंने दे दी, और मैं उससे कहूं कि भैया मैं तेरी 25% सैलरी कम कर रहा हूं, बच्चों वो खुश होगा। क्यों खुश होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वो खुश क्यों होगा, क्योंकि 25% बढ़ाना और उसी में से 25% कम करना दोनों सेम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। पहले मैंने मान लीजिए सैलरी थी 100, परसेंट रिमूव किया बच्चों मैंने, $25 बढ़ गया।
न्यू सैलरी क्या होगी बच्चों 125। अब मैं इसका 25% निकालता हूं। 4 3 जा 12। फॉर एग्जाम्पल 4 1 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 31.25। बच्चों इसका 25% क्या है 125 का 25% कुछ और है और 100 का 25% कुछ और है। तो चलते हैं बच्चों अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, हमने सैलरी क्या ली बच्चों, ओरिजिनल सैलरी हमने क्या ली, लेट ₹X, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट 25%, therefore न्यू सैलरी इज 125। वाई बेटा 100 का 25% कितना होता है 100 और 25 और 25 को प्लस कर दीजिए कितना आएगा 125। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास 25% हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब कितना परसेंट करें, लेट परसेंटेज ऑफ डिडक्शन X%। कि भैया मैंने क्या किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, X% ऑफ 125 कि अगर मैं X% ऑफ 125 X में से ही माइनस कर देता हूं, X माइनस कि जो नई सैलरी है उसमें से मैंने X% ऑफ 125 माइनस किया तो मेरे पास पुरानी ही सैलरी आनी चाहिए बच्चों। X माइनस पुरानी सैलरी में से उसका कितना परसेंट मैं माइनस करूं सो दैट कि मुझे न्यू सैलरी जो मिले वो भी 100 ही होनी चाहिए। देखिए बच्चों X माइनस X अपॉन 100 इंटू 125 इज इक्वल टू 100। 25 5 जा 25 4 जा बच्चों 4 क्या आया मेरा एलसीएम 4 इंटू एक्स 4x माइनस 5x इक्वल टू 100। क्या आया बच्चों मेरे पास यहाँ पे 100। बच्चों छोटी सी एक मिस्टेक हुई हमसे, वो मिस्टेक क्या थी, हमें तो 125 में से माइनस करना था, किस में से कि 125 में से 125 का कितना परसेंट माइनस हो। क्या जी बच्चों 125 में से 125 का एक मिस्टेक जो हमारे सामने जो निकल के आई 125 माइनस X% ऑफ 125 इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए बच्चों 100। अब यहां पे मैंने क्या लिया बच्चों, यहां पे पहले 4 एलसीएम ले लिया, या मैं 4 एलसीएम भी नहीं लेता बच्चों, यहां पे मेरे पास जो आया मैंने क्या किया इसको ले गया मैं इधर, ये मेरे पास क्या आया 5x अपॉन 4 100 को ले आया बच्चों में यहां पे माइनस 100। मेरे पास क्या आया बच्चों 25। 4 कहां गया बच्चों मेरे पास मल्टीप्लाई में, और यहां क्या बचा बच्चों मेरे पास 5x। 5 कहां आएगा बच्चों, अब देखिए 5 इंटू 4 सॉरी 25 इंटू 4 अपॉन में 5। बच्चों मेरे पास क्या आया देयरफॉर कि x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास 20। क्या आई बच्चों मेरे पास 20। देयरफॉर डिडक्शन इन सैलरी इज 20%। कि जो भैया बढ़ाई थी हमने 25% वो क्या निकल के आई, वो हमारे पास अगर उसकी न्यू सैलरी अगर हम वापस उसकी सैलरी को 20% कम करेंगे तो वो हमारे पास ओरिजिनल सैलरी बन के आएगी। अगर मैंने 25% सैलरी ही उसकी डिडक्ट कर दी तो भैया वो खुश नहीं होगा, वो दुखी होगा, क्योंकि 25% तो और ज्यादा उसकी कम हो जाएगी, उसकी ओरिजिनल सैलरी में से भी कम हो जाएगा। लेट ओरिजिनल सैलरी इज ₹100।
परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट क्या है बच्चों 25%। देयरफॉर न्यू सैलरी क्या होगी बेटा 100 का 25% होता है 25, तो न्यू सैलरी होगी बेटा 125। लेट परसेंटेज ऑफ डिडक्शन क्या हो गया बच्चों x%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 125 में से मैं कितना परसेंट माइनस करूं 125 का, 125 माइनस x% ऑफ 125 सो दैट कि हमें वापस पुरानी सैलरी मिल जाए, वो 100 थी। तो यहां पे बच्चों क्या हुआ, यहां पे ये 4 जार 5 हमारा ये कैंसिल हो गया। मैंने इस 5x/4 को राइट साइड पे ले गया और 100 को बेटा मैं यहां पे माइनस में ले आया। 125 माइनस 100 होता है बच्चों 25 और 4 आ गया मेरा मल्टीप्लाई में, 5 आगे डिवाइड में, तो x आ गया बेटा मेरा परसेंट। देयरफॉर डिडक्शन इन सैलरी इज 20%। तो बच्चों ये क्या था मेरा इस चैप्टर के 23 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे बेटा ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें ऑल MCQ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ।